अस्सलाम वालेकुम। 24 तारीख को गुजरांवाला बोर्ड का रिज़ल्ट मैट्रिक का अनाउंस हुआ। अब पेरेंट्स स्कूल आ रहे हैं। अभी बोर्ड की तरफ से रिज़ल्ट कार्ड तो नहीं आए, लेकिन इस तरह हमने बोर्ड के रिज़ल्ट कार्ड वेबसाइट से डाउनलोड करके साथ बच्चों के करैक्टर सर्टिफिकेट बना के रखे हैं ताकि वो कॉलेज एडमिशन लें। जैसे ही ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड आते हैं वो भी पेरेंट्स आके ले जाएंगे। तो लिस्ट मेंटेन करते हैं कि हमारे जो है ना वो 2 सेक्शन थे, उनमें ये मोस्टली बच्चे पास हैं। उनमें जो है ना वो चंद बच्चों की अगर किसी की सप्लीमेंट्री सेकंड एनुअल में उन्होंने एडमिशन भेजना है तो उसका हम अलग से लिस्ट बनाते हैं। तो आज हुआ ये कि बिल्कुल यहाँ ना इस सीट पे सुबह आके तो एक पेरेंट्स बैठे हैं। पेरेंट्स हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। मैंने उन्हें मुबारक दी है क्योंकि उनका बच्चा शुरू से मेरे पास पढ़ रहा था तकरीबन 3-4 साल से। तो मैंने कहा मुबारक हो बेटे की पास होने की, क्योंकि वो बच्चा ना थोड़ा सा इस तरह उसके साथ प्रॉब्लम था कि उसे याद कम होता था और उसने रिपीट की थी 9 क्लास। तो वो पेरेंट्स भी आके परेशान थे कि होते थे कि मेरे 2 ही बेटे हैं। एक बेटा मेरा स्टडी वीज़े पे जो है ना वो फ़ॉरेन कहीं आयरलैंड है या ऑस्ट्रेलिया जिस भी कंट्री में है, तो ये दूसरा है तो इससे 9th ही क्लियर नहीं हो रही। उस पर खैर उसने भी बच्चे ने मेहनत की, हमने मेहनत की, उसकी 9th क्लियर हुई। अब 10th का जब रिज़ल्ट आज वो लेने आए हैं तो मैंने उन्हें मुबारक ये दी है कि मुबारक हो बेटा आपका पास हो गया है। तो बड़े आराम से धीमे लहजे में बैठ के यहाँ पर तो मुझे कहते हैं खैर मुबारक, लेकिन उसकी तो इंग्लिश में सप्ली है तो उसका ज़रा एडमिशन भेज दें आप बच्चों का जिनका सप्ली 2-4 की आई है, आप उनका एडमिशन भेजने लगे हैं। तो मैंने उनसे बात सुन के हैरान हुई। मैंने कहा जो लिस्ट हमने पास की मेंटेन की है उसमें आपके बच्चे का नाम है और उसके जो है ना वो पास है। तो चले मैं फिर भी अपनी तसल्ली करती हूँ, मैं देख लेती हूँ। वो फ़ाइल मैंने खोली जिसमें सारे बच्चे पास स्टूडेंट की ये सारी जो है ना वो पास स्टूडेंट की लिस्ट थी। मैंने कहा ये देखें इतनी हमारे स्टूडेंट जो है ना वो पास हैं। और साथ मैंने उन्हें ना ये फ़ाइल भी दिखाई। मैंने कहा ये देखें ये हमारे वो स्टूडेंट की फ़ाइल है जिनकी जो है ना वो सप्ली आई है। तो उनके मैंने चलान फॉर्म भी रेडी करके रख दिए हैं क्योंकि स्केजुअल आ चुका हुआ है सेकंड एनुअल का। वो ना माने, कहते हैं नहीं उसने मुझे बताया है वो इंग्लिश में उसकी सप्ली है, आप उसका दाखिला भेजें। मैंने कहा अच्छा बैठे मैं पहले अपनी तसल्ली कर लूँ। मैंने सारी फ़ाइल ओपन करके जहाँ हमने उस बच्चे का रिज़ल्ट कार्ड और साथ करैक्टर सर्टिफिकेट था दोनों दिए। उनको नहीं यकीन आया। वो इस चेयर से उठ के वो कहते हैं मेरे ज़रा दिखा ये मैं नकनी लगा के आया। वो बाहर गए हैं, बाहर ये देखे धूप है बाहर, ज़रा जाके देख के तो आए हैं। फिर मैंने ना उन्हें बिठाया है, मैंने फिर उन्हें असल नुक्ता समझाया जिस वजह से उन्हें यकीन नहीं था ना आ रहा। मैंने कहा जब वो बच्चे हमारे पास 9th के पेपर देने के बाद 10th में आते हैं ना तो मैं उन्हें पूरा साल ये बात समझाती हूँ कि बेटा जो 9th में हम आपको बार बार कह रहे थे मेहनत करें, अब आपने 9th के पेपर दे दिए हैं, अब आप उसका कुछ नहीं कर सकते, आप 10 में मेहनत कर सकते हैं। जो करने वाला काम है ना वो 10 में मेहनत करें। अगर 9th में आपके कोई मार्क्स कम किसी सब्जेक्ट में फ़र्ज़ की आ भी जाते हैं, आपने 10th में मेहनत की होगी तो आप की जब 10th का रिज़ल्ट आएगा ना तो आपकी सप्लीमेंट्री में आपको पेपर नहीं देने पड़ेंगे, चूँकि आपने 10 में ज़्यादा मेहनत की हुई है। वो 9th के नंबर मिला के 10th के नंबर मिला के वो आपको पास कर देंगे। तो इसलिए हर सूरत 10th में ज़्यादा मेहनत करें, प्रैक्टिकल में मेहनत करें, पेपर्स में मेहनत करें। ये रिज़ल्ट कार्ड मैंने सामने इसलिए रखा है, वो तो खुशी खुशी फिर जो है ना वो मैंने कहा उसका सप्लीमेंट्री का एडमिशन ना भेजें, जाके उसे कॉलेज दाखिल करवाएं। कहते हैं कोई किस कॉलेज दाखिल करवाऊँ, ये वाले कॉलेज है। मैंने कहा जहाँ आपकी मर्ज़ी है, जहाँ पे आप बेहतर समझते हैं वहाँ दाखिल करवाएं। कहते नहीं आपके स्कूल के रेफरेंस से ना हमें इस कॉलेज से भी कॉल आ रही, इस कॉलेज से। मैंने कहा आप डिसीजन करें। तो ये मैंने रिज़ल्ट कार्ड इसलिए सामने रखा है कि ये भी सेम वही केस है जो उस बच्चे का था ना। ऊपर से मैंने डायरी इसलिए रख दी है प्राइवेसी की वजह से। ये देखिए इस बच्ची का ये सारा पी यानी पास 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 सारा लिखा हुआ है और इस पास के साथ स्टार लगा हुआ है।
اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک پارٹ میں اس کے 25 مارکس ہیں اس بچی کے، ایک پارٹ میں اس کے 17 مارکس ہیں، ملا کے 42 ہوئے، اور اس کے ساتھ انہوں نے سٹار لگا کے اس بچی کو پاس کر دیا۔ اس بچے کا کیا معاملہ تھا؟ اس کا انگلش کا تھا۔ انگلش میں 150 میں ایک طرف اس کے 30 مارکس تھے اور ایک طرف اس کے اونلی 9 مارکس تھے۔ 30 اور 9 دونوں کو ملا کے یہاں انہوں نے لکھا ہوا تھا 39، اور سامنے پی کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے سٹار لگایا ہوا تھا۔ تو یہ وہی بات ہوئی کہ آپ بھرپور محنت کریں 9th میں، لیکن اگر کسی پارٹ میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو جس میں جو وقت گزر گیا سو تو گزر گیا، لیکن اگلا وقت جو آپ کے پاس 10th کا وقت آپ کے پاس ہے اس میں خوب محنت کر لیں تاکہ پچھلی کمی آپ کی اس طرح نمبر دونوں مکس کر کے تو وہ نمبر پورے ہو جائیں۔ تو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ یہ خاص طور پر میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ریکارڈ کی تھی جن کو میں کلاس میں بھی کافی یہ بات سمجھاتی ہوں۔ 10th میں 9th میں بھی خوب محنت کریں، لیکن پھر آگے 10th میں آ کے بچے تھوڑے سے نا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اب ہم نے کالج میں جانا ہے، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، لیکن وہ ایک نیچرل پروسیس ہے کہ انسان کو امید ہے آگے جانا ہے، یہ وہ اچھی موٹیویشن ہے، لیکن اس کے ساتھ محنت بھی ضروری ہے۔ محنت کریں گے تو کالج جائیں گے، ورنہ سیکنڈ اینول کا سپلیمنٹری کا درمیان میں ہی سٹاپ لگ جانا ہے۔ تو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر اور بھی کسی کو کوئی، اور میں نے یہ اتنے سال سے جو ہے نا وہ میں پڑھا رہی ہوں، یہ آج فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ پیرنٹس آ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں انگلش میں سپلی ہوئی ہے، سپلیمنٹری میں جو ہے نا وہ سیکنڈ اینول میں پیپر دینا ہے، اور میں انہیں پاس کا رزلٹ دکھا رہی ہوں، اور پھر تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، پھر تو وہ بڑی خوشی مجھ سے رزلٹ کارڈ اور سرٹیفکیٹ لے کے گئے ہیں۔ بہت شکریہ۔